हेलो इंडिया, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आइए इस वीडियो में हम जानते हैं भारतीय ध्वज संहिता के बारे में। तो क्या है भारतीय ध्वज संहिता। इसमें भारतीय ध्वज यानी तिरंगा को फहराने एवं प्रयोग करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसे 2002 में लागू किया गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जो कि राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, भारत के लोगों के लिए आशा एवं वीरता का भी प्रतीक माना जाता है। देश के सभी नागरिकों के ध्वजारोहण संबंधी मार्गदर्शन और हित के लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 में सभी नियमों, औपचारिकताओं, निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। तो आइए जानते हैं भारतीय ध्वज संहिता के कुछ दिशा निर्देश। जब भी ध्वज फहराया जाए तो उसे सम्मान पूर्वक स्थान दिया जाए तथा उसे ऐसी जगह लगाया जाए जहां से वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देश के किसी भी सरकारी भवन पर रविवार और अन्य छुट्टियों के दिन भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक ध्वजारोहण किया जाता है। इसमें विशेष अवसरों को रात को भी ध्वजारोहण किया जा सकता है। ध्वजारोहण का अगला नियम ये कहता है कि जब भी ध्वज यानी तिरंगा को किसी भवन की खिड़की, बालकनी या अगले हिस्से से टेढ़ा यानी कि तिरछा करके फहराया जाए तो ध्वज को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया एवं उतारा जाए। किसी भी हालत में फटा या मैला ध्वज नहीं फहराया जाना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को हमेशा ही ऊर्जान्वित होकर यानी ऊर्जा से परिपूर्ण और खुशी से फहराया जाए और साथ ही उतारते समय बिगुल के साथ धीरे धीरे आदर के साथ उतारा जाए। और राष्ट्रीय ध्वज पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। साथ ही जब ध्वज फट जाए या फिर मैला हो जाए तो उसे एकांत में पूर्णतः नष्ट किया जाना चाहिए, ताकि यह यहाँ वहाँ बिखरा हुआ दिखाई ना दे। भारतीय ध्वज संहिता का अगला नियम ये कहता है कि जब भी राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन किसी भी सभा मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फहराया जाए कि जब भी वक्ता का मुंह श्रोता की ओर हो भाषण के लिए तो ध्वज वक्ता के दाहिनी ओर हो। ध्वज संहिता का अगला नियम ये कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज को जब भी किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर बीचों बीच या फिर कार के दाईं ओर लगाया जाना चाहिए। भारतीय ध्वज संहिता का अगला नियम ये कहता है कि अगर राष्ट्रीय ध्वज के साथ दूसरा ध्वज या पताका फहराया जा रहा है तो उस दूसरे ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से नीचे रखा जाना चाहिए, ना ही उसके बराबर और ना ही उसके ऊपर। ध्वज संहिता के अगले नियम के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज केवल और केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रह सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी अपने हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जरूर बताइएगा। जय हिंद।